मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस में ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में ग्रुप इंश्योरेंस के एडवांटेज क्या है, यानी समूह बीमा योजना के लाभ क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो LIC के द्वारा ग्रुप इंश्योरेंस से संबंधित कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं इशू की जाती है, उनके बारे में भी समझेंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस के एडवांटेज क्या हैं। देखते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस का जो मीनिंग है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें हम किसी भी जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या जो ग्रुप के अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका हम कलेक्टिवली एक ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हम सबका लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, जीवन बीमा करते हैं, तो उसे हम ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एडवांटेज क्या है ग्रुप इंश्योरेंस के। तो सबसे पहले है टू मैनेज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, यानी जो वैधानिक जो एक तरीके से बाध्यता है या वैधानिक दायित्व है उसको पूरा करने के लिए हम ग्रुप इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिन पर कानूनी रूप से ऐसा प्रतिबंध होता है कि वो अपने कर्मचारियों का सामूहिक बीमा करवाएं। ठीक है ना, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जो पब्लिक कंपनीज है जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई ऐसी फैक्ट्री हो सकती है, तो वहाँ पर क्या है गवर्नमेंट इस तरीके का एक तरीके से उनको पाबंद कर सकती है, बाउंड कर सकती है। केस टू केस ये वेरी करता है कि किन पर ये गवर्नमेंट लागू करती है, किन पर नहीं करती। तो देखिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का सामूहिक बीमा या ग्रुप इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर आप ग्रुप इंश्योरेंस करवाकर जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वैधानिक जो दायित्व है या बाध्यता है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इनकेपेबल एम्प्लॉइज। देखिए, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कर सकते। ठीक है ना, और एक प्रकार से रेगुलर प्रीमियम पे करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे असक्षम कर्मचारियों का की सहायता के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है या जिस ग्रुप में वो काम करते हैं उस ग्रुप के द्वारा उनका सामूहिक बीमा करवाया जा सकता है। क्योंकि जब आप सामूहिक बीमा करवाते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करवाते हैं, तब उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ज़्यादा जो लोग हैं वो बीमा करवा रहे हैं। यदि सिंगल व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा आता है और उसका जो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है एक तरीके से वो कम हो जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ग्रुप इंश्योरेंस का एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी असक्षम व्यक्ति है वो अपना कम प्रीमियम पर ग्रुप इंश्योरेंस करवा सकता है या ग्रुप इंश्योरेंस जो योजना है उसमें शामिल हो सकता है। जनरली ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो प्रीमियम का भुगतान है वो या तो जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा किया जाता है या फिर जो एक तरीके से प्रोपोर्शनेटली किया जाता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के दोनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर ऑल एम्प्लॉइज अंडर सिंगल पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर खास बात यह है कि जो पॉलिसी है जारी की जाती है उस पॉलिसी को हम कहते हैं मास्टर पॉलिसी। ठीक है, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बीमा कंपनी और जो आपका एम्प्लॉयर है, नियोक्ता या सेवा योजक है, उसके मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ग्रुप में आने वाले जो सभी व्यक्ति हैं उनका एक तरीके से सामूहिक या कलेक्टिव इंश्योरेंस किया जाता है। तो और जो सिंगल पॉलिसी है वो जारी की जाती है, उसका नाम मैंने आपको बता दिया कि उसको हम मास्टर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सेविंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, सेविंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है
कि ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो इसमें एक प्रकार से दोनों का फायदा है। एक जो ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाहता है अपने सभी कर्मचारियों के लिए, अपने सभी मेंबर्स का, उनके लिए भी फायदा है क्योंकि उनको कम से कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। दूसरा, बीमा कंपनी के लिए भी एक तरीके से फायदेमंद है क्योंकि जब ग्रुप इंश्योरेंस हम करते हैं तो उसमें जो ग्रुप में इंक्लूड किए जाने वाले व्यक्तियों का हम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं। सभी व्यक्ति का जो भी ग्रुप के अंदर है, मेंबर हैं, उनका हम बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के ही ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं। इसके अलावा यदि हम इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें लगभग जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद ही बीमा कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस जो है करने या नहीं करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन नेचर। तो ग्रुप इंश्योरेंस है वो एक प्रकार से किफ़ायती बीमा प्लान है। किफ़ायती इसलिए है कि इसके अंदर जो हमने पहले बात की थी कि इसमें जो प्रीमियम है वो कम पे किया जाता है, और क्योंकि इसके पीछे रीज़न कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग इंक्लूड होते हैं। बीमा कंपनी के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन पर किसी प्रकार के एक्सपेंसेस नहीं किए जाते क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन ग्रुप इंश्योरेंस में ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही जो इंश्योरेंस के अंदर एक सिंगल जो पॉलिसी जारी की जाती है जिसका नाम है मास्टर पॉलिसी, और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 100 लोगों का इंडिविजुअल इंश्योरेंस करें तो हमें 100 कॉन्ट्रैक्ट जो या एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, वो तैयार करवाने होंगे। यदि हम ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं तो हम सिंगल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही सभी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। इससे क्या है, जो क्लरिकल जो एफर्ट्स है उसको भी हम बचा सकते हैं। जो मेडिकल एग्जामिनेशन पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसे कम से कम खर्चे पर हम उसको करवा सकते हैं। इसलिए एक प्रकार से ये जो इकोनॉमिक इन नेचर है, यानी मित वही है। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस। अब देखिए सोशल ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी जो लोग कर्मचारी हैं, ठीक है ना, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसमें उनका हो सकता है कि कार्य के दौरान एक्सीडेंट हो जाए या वो उसमें परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी आ जाए, है ना, कि कोई व्यक्ति के जैसे दोनों हाथ चले जाए तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार की जो अपंगता है उसको हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी है। और कई बार ऐसा है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए काम नहीं कर सकता जिसको हम पार्शियली डिसेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ग्रुप इंश्योरेंस करवाकर लोगों को एक आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि जो इस तरीके की एडवर्स सिचुएशन है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें उनका हम सहयोग कर पाएँ। तो एक ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है, एक मैनर है, डिवाइस है जिसके आधार पर हम जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनके प्रति हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। देखिए मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों को हम प्रेरणा दे सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? यदि किसी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों का हम सामूहिक बीमा करवा देते हैं या ग्रुप इंश्योरेंस हम करवा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और एक प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित समझेंगे कि हम किसी भी प्रकार से इस संस्थान में काम कर सकते हैं। कोई भी जोखिम यदि हमें आर्थिक परेशानी महसूस होती है फ्यूचर में तो उसका समाधान हम सामूहिक बीमा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ पर जिस भी संस्था में कर्मचारियों का बीमा करवाया जाता है वहाँ पर कर्मचारी अपने आप को आर्थिक तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर कंपनी के विकास में योगदान देने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है
डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्पिरिट, ठीक है। देखिए सामाजिक सुरक्षा जो भावना है, स्पिरिट है, उसका विकास होता है। कैसे? हम ग्रुप इंश्योरेंस, देखिए एक ऐसा किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं उनका हम सामूहिक रूप से बीमा कर सकते हैं। जैसे लेबर है किसी कैटेगरी के, और लेबर को क्या है, बहुत सारे जोखिम पूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, और ऐसे में यदि हम सबका जो सामूहिक रूप से बीमा करवा देते हैं या ग्रुप इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो सभी के अंदर, ठीक है ना, जो उसके लेबर है या जो कर्मचारी है, उनके मध्य जो एक तरीके से एक जो समरसता का भाव डेवलप होता है, एक जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप होता है, एक और अच्छे भावना जो सोशल सिक्योरिटी स्पिरिट है कि सभी सुरक्षित रहे, सभी स्वस्थ रहे और सभी विकास करें। तो इस प्रकार की जो भावना है उसको हम डेवलप कर सकते हैं ये ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से। और देखिए यदि हम ग्रुप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश से वो अब डिसेबल हो गया, काम नहीं कर सकता, अयोग्य घोषित कर दिया गया काम करने में, तो उसके अंदर एक क्या नकारात्मक जो भावना है वो विकसित हो सकती है। तो हमारा जो पर्पज क्या है कि सभी लोगों के अंदर एक सुरक्षा की जो भावना है उसका हमें विकास करना, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित समझें। और आप एक देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में भी क्या है कि आप एडमिशन जब आप लेते हैं तो उसके साथ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो आपके ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से भी लिए जाते हैं, ताकि यदि किसी भी स्टूडेंट का निर्धारित अवधि के अंदर यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ कैजुअलिटीज हो जाती है, तो उसको आर्थिक जो है सहायता दी जा सके। तो ये एक प्रकार से ग्रुप इंश्योरेंस है, लोगों के जो माइंड में है वो जो सिक्योरिटी के संबंध में या सुरक्षा के संबंध में जो भी परेशानी है, कंसर्न है, उसका एक निवारण प्रदान करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन लेबर रिलेशंस। मैंने आपको जो लास्ट में ये पॉइंट बताया था, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्पिरिट। देखिए सभी लोग अपने आप को जो भी आर्थिक समस्याएं भविष्य में आने वाली है उनके प्रति वो सुरक्षित महसूस करते हैं यदि उन्होंने बीमा करवाया। इसके साथ ही जब ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कर्मचारियों का सामूहिक बीमा करवा लिया है, तो कर्मचारियों का अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा रहता है, और एक तरीके से जो अपनत्व का भाव है कर्मचारियों का संस्थान के प्रति, उसमें भी वृद्धि होती है, और जो कर्मचारी है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना समझकर कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, फैसिलिटी टू द डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड या जो बीमित है उसके डिपेंडेंट्स, आश्रित है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसके नॉमिनी है, उनको भी एक आर्थिक सुरक्षा है वो ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से दी जा सकती है। कैसे? यदि जो इंश्योर्ड है वो निर्धारित अवधि में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा उसके आश्रितों को एक आर्थिक सहायता है या जो बीमा राशि है, सम ऑफ अश्योर्ड है, उसका भुगतान किया जाता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस के द्वारा हम जो एम्प्लॉई हैं उनको उसको आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं, और इसके साथ उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी हम जो आर्थिक सुरक्षा का एहसास करवा सकते हैं। ठीक है ना। यदि व्यक्ति निर्धारित अवधि तक, जो कर्मचारी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यदि वो निर्धारित अवधि तक जीवित रहता है तो उसे जो इंश्योरेंस बेनिफिट दिए जाएंगे, मेजॉरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, और यदि उस अवधि में उस एम्प्लॉयज की या उस ग्रुप के मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित, उनको बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर डज नॉट हैव स्पेशल बर्डन। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जहाँ पर हैजार्डियस, जो खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं हैं वो कैरिड आउट की जाती हैं, और ऐसी खतरनाक प्रक्रियाएं जो निर्माण प्रक्रिया हैं उसमें एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है। और देखिए यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है उनको बड़ी राशि
क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में जो कर्मचारी है या उसके जो डिपेंडेंट्स है उनको देनी पड़ती है। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन है वो एम्प्लॉयर पर आ जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस करवा के हम इस प्रकार के बर्डन से बच सकते हैं, क्योंकि यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कर्मचारी में डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बीमा कंपनी के द्वारा उस जो भी कोई कर्मचारी है जिसने इस डिसेबिलिटी को फेस किया है, जिसने एक्सीडेंट को फेस किया है, उसके लिए जो कंपनसेशन की व्यवस्था है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। तो एक्सीडेंट जैसी परिस्थिति में जो अनावश्यक बर्डन एम्प्लॉयर पर या जो सेवा योजक है उस पर जो दिखाई देता है, उससे वह बच सकता है अपने सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस करवा के। अब हम बात करें कि LIC के द्वारा ऐसे कौन कौन से ग्रुप इंश्योरेंस के प्लान्स हैं। जो देखिए, ये जो हम कुछ पॉपुलर सभी प्लान्स की बात नहीं कर रहे, कुछ पॉपुलर प्लान है उनकी बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में समझेंगे कि LIC किस किस प्रकार के ग्रुप इंश्योरेंस जो है जारी करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रुप ग्रेजुएटी स्कीम। आपने ग्रेजुएटी के बारे में सुना, ग्रेजुएटी यानी उपदान, ठीक है ना। ग्रेजुएटी एक प्रकार से एक सहायता है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाती है। ग्रेजुएटी की राशि उनके रिटायरमेंट पर जो या सुपर एनुएशन है उस समय उनको दी जाती है, या पेंशन के रूप में भी उनको दी जा सकती है। साधारणतः जो ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1872, ठीक है ना, ये हाँ, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रुप ग्रेजुएटी स्कीम। ग्रेजुएटी जो है एक प्रकार से जो आर्थिक सहायता है, इकोनॉमिक एक तरीके से जो हेल्प है, जो सेवा योजक या जो एम्प्लॉयर है वो अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, यानी जो रिटायरमेंट के समय या फिर उनको पेंशन के रूप में दे सकते हैं। और ये ग्रेजुएटी के बारे में यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, जो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसमें क्या प्रावधान है जनरली मैं आपको बताऊं थोड़े से, कि जिस भी कर्मचारी ने 5 साल की जो सर्विस है यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी कर ली है तो उस पर उसको जो ग्रेजुएटी है वो दी जाती है। और ये जो ग्रेजुएटी की राशि है वो या तो क्या है, यदि वो सर्विस छोड़ के जाता है तब उसको मिलती है, या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है तब उससे दी जाती है, या फिर उसकी जो सर्विस पीरियड में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसको ये राशि दी जाती है। तो ग्रेजुएटी का जो कंसेप्ट है वो भी एक प्रकार का ग्रुप इंश्योरेंस है। और आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है कि पहले 10 लाख रुपए तक की जो ग्रेजुएटी की राशि है वो टैक्स फ्री थी, और अब वर्तमान में जो 20 लाख रुपए तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री के दायरे में रखा जाता है। अब देखिए, ये ग्रेजुएटी पेमेंट का जो एक्ट किस पर लागू होता है, इसके लिए भी आप जब ग्रेजुएटी एक्ट में हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। देखिए, एक ग्रेजुएटी स्कीम है तो ये भी एक प्रकार का ग्रुप इंश्योरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने सभी कर्मचारियों का जो प्रीमियम है वो पे करता है, और उसके बाद उनको रिटायरमेंट के टाइम पर जो निर्धारित राशि है वो सभी कर्मचारियों को दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम। अब देखिए, ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम में क्या होता है कि आप देखते हैं कई बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी दी जाती है। तो ये पेंशन जो प्लान है वो भी एक प्रकार का ग्रुप इंश्योरेंस है। तो कंपनियां क्या करती है कि सभी कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस खरीदती है, और उसमें ये प्रोविज़न होता है कि रिटायरमेंट के बाद में बीमा कंपनी के द्वारा जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको एक पेंशन के रूप में प्रति महीने एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाए। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई कर्मचारी जिसने 60 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और इसके बाद हो सकता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना रहे, ठीक है ना, वो पेंशन का भुगतान नहीं कर पाए,
तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, इसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो जो पेंशन का जो भुगतान है वो जनरली फिर बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो सभी ये ग्रुप सुपरएनुएशन स्कीम है, सभी को पेंशन जो भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए। और फिर है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। देखिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं उनका ये जो ग्रुप इंश्योरेंस हम खरीद सकते हैं और एक निर्धारित अवधि में, ठीक है, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे 60 साल की सर्विस है और 60 साल की अवधि में यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी फिर उनके जो नॉमिनी है, डिपेंडेंट है, उनको क्षतिपूर्ति करेगी। और यदि 60 साल की एज में उनकी मृत्यु नहीं होती तो किसी प्रकार का जो भुगतान है वो उनको नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये एक प्रकार से थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस वाला जो है कंसेप्ट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें जैसे बीपीएल कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं उनका सरकार क्या है सामूहिक रूप से बीमा करवा सकती है। जो मार्जिनल फार्मर है, ठीक है ना, या जो स्मॉल फार्मर है, किसान है, छोटे लघु किसान, उनका भी सरकार क्या कर सकती है कि एक तरीके से सामूहिक बीमा करवा सकती है कि यदि किसी कार्य के दौरान जो खेती में जो भी कार्य किए जाते हैं, मशीनरी का उपयोग किया जाता है, उसके दौरान यदि किसी को नुकसान पहुंचता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उसकी जो सहायता है वो ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ एक पॉपुलर जो स्कीम्स है ग्रुप इंश्योरेंस की जो LIC के द्वारा चलाई जा रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।